हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो हम आ चुके हैं नुमाइश वाले वीडियो के पार्ट 2 में। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि एक बच्ची खो गई है, तो क्या थी पूरी कहानी और क्या हुआ था उस बच्ची के साथ मेले में, तो ये जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। मैं आपको आगे पूरी कहानी बताऊंगी। और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, कितने रिक्शे खड़े हुए हैं, यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये है नुमाइश का गेट 1 और हम गए हैं गेट 2 से। तो यहाँ पर नुमाइश में देखिए आपको तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये है MK की रिंग शॉप। तो यहाँ से रूपांश ने अपने लिए की रिंग खरीदी है और जिस पर रूपांश ने अपना नाम लिखवाया है। तो अगर आपको भी अपने नाम का की रिंग चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बस इनको की रिंग बनाने में 5 मिनट का टाइम लगता है। और ये देखिए रूपांश के नाम का की रिंग बनकर आ चुका है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि झुमका सिटी में है ये नुमाइश, तो यहाँ पर झुमके ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए तरह तरह के झुमके लगे हुए हैं, आप खरीद सकते हैं और बहुत सस्ते भी हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं थे। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से झुमके हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैंने एक भी झुमका नहीं खरीदा, क्योंकि ये लोग मुझे कुछ भी चीज़ खरीदने देते ही नहीं है। कहीं पे रुक जाऊँ तो मैं 2 मिनट का टाइम बस रुक सकती हूँ, ज़्यादा ये लोग रुकने नहीं देते। और यहाँ पर देखिए हेड मसाजर से पारस को कितना मज़ा आ रहा है। और ये वाला हेड मसाजर बहुत ही अच्छा होता है, अगर आपके पास है तो आपको पता होगा। और मेरे पास था, ख़राब हो गया, लेकिन मैं यहाँ से नहीं खरीद पाई क्योंकि मुझे सिर्फ वीडियो बनाना था। और ये देखिए मैजिक टॉयज हैं। ये टॉयज कैसे थे अंदर से मुझे नहीं पता, और लेकिन रूपांश ने इसको नहीं खरीदा। और यहाँ पे अलग अलग किस्म के पता नहीं क्या क्या अजीब से टॉयज हैं। आपको सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। और मेरा तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं कुछ इनमें से कोई फ्लावर खरीद लूँ, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम कि अगर मैं खरीदने के लिए रुकती तो मैं वीडियो नहीं बना पाती और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से नुमाइश जाऊँगी और जो जो चीज़ें मैं नहीं खरीद पाई हूँ और वो मैं खरीद कर लेकर आऊँगी। और रूपांश भी यही सोच रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी कई चीज़ें देखी और ये नहीं खरीद पाए। तो हम लोग दोबारा जाएंगे और उस वक्त हम वीडियो नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ शॉपिंग करेंगे और मज़े लेंगे नुमाइश के। और यहाँ पर देखिए कितने सारे टॉयज़ हैं। और इन टॉयज़ में से भी मुझे अब याद आ रहा है कि अरे मुझे पारस के लिए ये फ्रूट कटिंग करने वाले टॉयज़ लेने थे, बट उस टाइम पर कुछ भी याद नहीं था तो हमने कुछ भी नहीं लिया। और आपको नुमाइश में जाना कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर चूड़ियों की शॉप है। चूड़ियाँ यहाँ पर जो आपको नीचे की साइड में दिख रही हैं वो 20 रुपये में मिल रही थी। और यहाँ पर 200 रुपये में और 150 रुपये में आपको स्लीपर्स मिल जाएंगी, जूतियाँ मिल जाएंगी जो कि काफ़ी अच्छी थी देखने में। और यहाँ पर मिल रहा था किचन का सारा सामान। तो मैं यहीं पर अपने लिए नाइफ़ खरीद रही थी और तभी मुझे पीछे से कुछ साउंड सुनाई दिया, कुछ बच्चे के रोने का। तो मैंने देखा कि क्या हो रहा है। और अभी देखिए आपको वो बच्ची दिखने वाली है। तो
अभी आप लोगों ने जिस बच्ची को देखा है तो यही है वो बच्ची जो कि मेले में खो गई है। और ये बेचारी बच्ची बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, बहुत रो रही थी। किसी मतलब जो गार्ड थे उनके काबू में तो बिल्कुल आ ही नहीं रही थी, भाग रही थी इधर उधर। और हमने फिर इनसे बच्ची से पूछा कि बेटा आपको किसी का नाम पता है? तो उसको सिर्फ अपने मामा का नाम बता रही है वो, पापा का नाम उसको नहीं पता था और मम्मी का नाम बता रही थी वो। तो हम लोगों ने अनाउंसमेंट करवा दी और फिर अनाउंसमेंट के थोड़ी देर बाद ही इसके मामा जो है बच्ची के वो आ गए। अब मुझे पता नहीं, शायद वो मामा ही बोल रही थी तो मामा ही होंगे। तो ये आ गए और फिर उसको ले गए। अनाउंसमेंट होने के 2 मिनट बाद ही ये आ गए थे और अपनी बच्ची को ले गए। और हम लोगों को भी सुकून मिला कि चलो फाइनली उस बच्ची के घर वाले उसको मिल गए। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोग मेले में और नुमाइश में जरूर जाइए, मजे कीजिए, छोटे बच्चों को लेकर जाइए, लेकिन उनका ध्यान रखिए। और हाँ, एक बात तो मैं बताने ही भूल गई। जब मैं वो कीरिंग बनवा रही थी ना रुपाश का, तो कुछ 2 लड़के आए थे तो वो मुझसे कह रहे थे मैडम वहाँ पर ना एक बच्ची है वो शायद। तो मुझे लगा ये क्यों मुझसे कह रहे हैं, तो मैंने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बच्चे तो मेरे सामने ही थे। तो और उन लड़कों को ऐसा लगा होगा कि ये मैडम इतनी ज्यादा बिजी हैं वीडियो बनाने में, तो लगता है इन्हीं का बच्चा खोया होगा, इसीलिए वो आकर मुझसे कह रहे थे ये बात। तो इसके बाद हम लोग चले गए कहाँ, घर की तरफ। लेकिन भूख लग रही थी तो हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं, लेकिन रात काफी हो चुकी थी तो सारी दुकानें बंद हो गई थी। एक ही रेस्टोरेंट हमें खुला हुआ मिला जहाँ पर हमने डोसा और चाउमीन ली और खाई और फिर हम आ गए घर।